शाम बढ़ने के साथ लोगों का ध्यान उस क्रूज बोट की तरफ जाने लगा जो रोज की तरह पर्यटकों को नर्मदा नदी में घुमाने ले जाती थी। करीब 5 बजे के आसपास यात्री धीरे धीरे क्रूज बोट में सवार होने लगे। कोई अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए अंदर जा रहा था तो कोई परिवार के साथ सीट ढूंढ रहा था। एक महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। बच्चा नदी की तरफ देखकर उत्साहित हो रहा था और बार बार ताली बजा रहा था। कुछ कॉलेज छात्र मजाक करते हुए वीडियो बना रहे थे। वहीं एक नया शादीशुदा जोड़ा चुपचाप नदी का नजारा देख रहा था। कुछ बुजुर्ग शांति से बैठे हुए थे, मानो वे सिर्फ प्रकृति का आनंद लेने आए हो। करीब 30 से ज्यादा लोग उस क्रूज बोट में सवार थे। कर्मचारियों ने जल्दी जल्दी सभी को बैठाना शुरू किया। इसी दौरान कुछ यात्रियों ने सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने लाइफ जैकेट के बारे में जानकारी करनी चाहिए। कुछ लोगों को जैकेट दे दी गई, लेकिन कई यात्रियों को बिना जैकेट के ही बैठा दिया गया। कर्मचारियों ने इसे सामान्य बात बताकर लोगों को शांत रहने को कहा कि यह सफर भी बाकी दिनों की तरह आराम से पूरा हो जाएगा। क्रूज बोट धीरे धीरे किनारे से दूर जाने लगी। इंजन की हल्की आवाज और पानी पर बनती छोटी लहरें माहौल को और खूबसूरत बना रही थी। लोग सेल्फी ले रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और कुछ लोग गाने भी गा रहे थे। पूरा दृश्य किसी पिकनिक जैसा लग रहा था। लेकिन इसी खुशी के बीच मौसम ने धीरे धीरे अपना रंग बदलना शुरू किया। दूर आसमान में काले बादल दिखाई देने लगे। हवा पहले से तेज महसूस होने लगी। शुरुआत में लोगों ने इस बदलाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नदी के आसपास ऐसा मौसम अक्सर होता रहता है। लेकिन कुछ ही मिनटों में हवा की रफ्तार बहुत तेज हो गई। नदी का शांत पानी अब बेचैन दिखने लगा। क्रूज बोट हल्की हल्की डोलने लगी। कुछ यात्रियों ने चिंता जताई और क्रूज के पायलट से वापस लौटने के लिए कहा, मगर जवाब मिला कि सब कुछ नियंत्रण में है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसी पल शायद एक सही फैसला कई जिंदगियां बचा सकता था। लेकिन क्रूज बोट आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे क्रूज बोट नर्मदा नदी के मध्य में जा रही थी, मौसम लगातार खराब होता जा रहा था। हवा अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। पानी की लहरें ऊंची उठने लगी थी और क्रूज जोर जोर से हिलने लगा था। कुछ देर पहले तक जो लोग हंस रहे थे, उनके चेहरों पर अब घबराहट साफ दिखाई देने लगी थी। बच्चे डरकर रोने लगे थे। कई महिलाएं भगवान का नाम जपने लगी। कुछ लोग सीट पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ यात्री बार बार कर्मचारियों से वापस लौटने को कह रहे थे। लेकिन हर बार उन्हें यही कहा गया कि स्थिति सामान्य है और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। नदी के ऊपर अब काले बादल पूरी तरह छा चुके थे। तेज हवा के साथ पानी की बूंदें भी उड़कर क्रूज तक पहुंचने लगी थी। क्रूज का संतुलन बिगड़ता जा रहा था। लोग एक दूसरे का सहारा लेकर खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक तेज हवा का एक बड़ा झोंका आया। क्रूज एक तरफ जोर से झुकी और कई यात्री अपनी सीटों से नीचे गिर पड़े। कुछ लोगों की चीखें क्रूज में गूंज उठी। पानी क्रूज के अंदर घुसने लगा। अब वहां मौजूद हर व्यक्ति समझ चुका था कि खतरा बेहद करीब है। कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, क्रूज वापस मोड़ो, हमें किनारे ले चलो। लेकिन नदी का उफान अब किसी की नहीं सुन रहा था। अब क्रूज का पायलट भी बेबस हो चुका था। कुछ ही सेकंड बाद एक और बड़ी लहर क्रूज से टकराई। इस बार क्रूज खुद को संभाल नहीं पाई। उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। लोगों के हाथ से मोबाइल छूटकर पानी में गिरने लगे। बच्चे अपनी माओ से चिपक गए। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और अफरा तफरी थी। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने वहां मौजूद हर जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्रूज अचानक पलट गई। एक सेकंड पहले तक जो लोग सुरक्षित बैठे थे, अगले ही पल वे नर्मदा के गहरे पानी में गिर चुके थे। चारों तरफ सिर्फ पानी, तेज लहरें और मदद के लिए चीखते लोग थे। कई लोगों को तैरना नहीं आता था। कुछ यात्री पानी में हाथ पैर मारते हुए खुद को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे थे। जिन्हें लाइफ जैकेट मिली थी, वे किसी तरह सतह पर टिके रहने की कोशिश कर रहे थे। बाकी लोग घबराहट में इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे। वहीं दिल्ली की रहने वाली मैरीना मेसी, जो पूरे सफर में अपने 4 साल के बेटे तिरसान को सीने से लगाए बैठी थी, पानी में गिरने के बाद भी उसे कसकर पकड़े रही। वह खुद संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसने अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ा। कुछ लोग एक दूसरे को पकड़कर बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि किस दिशा में जाए। नर्मदा का पानी, जो कुछ देर पहले शांत और सुंदर लग रहा था, अब मौत और चीखों का मंजर बन चुका था। नदी किनारे मौजूद कुछ लोगों ने अचानक
नर्मदा नदी में चीखों की आवाज सुनी तो वहां अफरा तफरी मच गई। पहले किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन कुछ ही सेकंड में लोगों ने देखा कि क्रूज पानी में पलट चुकी है और यात्री मदद के लिए चीख पुकार कर रहे हैं। किनारे पर खड़े कई लोग बिना समय गवाए मदद के लिए दौड़ पड़े। किसी ने तुरंत पुलिस को फोन किया तो किसी ने रेस्क्यू टीम को सूचना दी। आसपास मौजूद छोटी क्रूज बोट के चालक भी लोगों को बचाने के लिए नदी की तरफ बढ़ने लगे। तेज हवा और ऊंची लहरों के बीच बचाव कार्य आसान नहीं था। पानी लगातार उफान मार रहा था। कई लोग नदी में बहते जा रहे थे। कुछ यात्रियों की आवाजें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। कुछ ही देर में पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए। बचाव टीम ने तुरंत नावें नदी में उतारी और लोगों को ढूंढना शुरू किया। जो यात्री पानी की सतह पर दिखाई दे रहे थे उन्हें जल्दी जल्दी बाहर निकाला जाने लगा। कई यात्री बुरी तरह डरे हुए थे। कुछ लगातार अपने परिवार वालों का नाम लेकर रो रहे थे। किसी का बच्चा लापता था तो कोई अपने साथी को खोज रहा था। रेस्क्यू टीम हर सेकंड से लड़ रही थी। नदी के अंदर गोताखोर उतारे गए ताकि उन लोगों को खोजा जा सके जो पानी के नीचे जा चुके थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से तलाश करना बेहद मुश्किल हो रहा था। इसी बीच हॉस्पिटल में भी हलचल तेज हो गई थी। एम्बुलेंस लगातार घायल लोगों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच रही थी। डॉक्टर और नर्सें तुरंत इलाज में जुट गए। हॉस्पिटल के बाहर उन परिवारों की भीड़ जमा होने लगी जिनके परिवारजन उस क्रूज बोट में सवार थे। हर कोई सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, मेरा अपना कहाँ है? कुछ लोग रोते हुए अपने रिश्तेदारों को फोन कर रहे थे। कोई हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़ा होकर स्ट्रेचर को उम्मीद से देख रहा था, लेकिन हर बार जवाब उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहा था। कई परिवारों को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि उनका अपना शायद अब कभी वापस नहीं आएगा। वह खुशी भरी शाम अब दर्द में बदल चुकी थी।